जय श्री सीताराम। राम मंदिर के पुजारी मोहित पांडे कौन हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हम चलिए एक प्यारा सा वीडियो में जानते हैं इनकी संपूर्ण जानकारी। श्री राम की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दूसरी तरफ 1 साल से राम जन्म की भूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 3000 पंडितों ने भाग लिया और इस परीक्षा में शामिल हुए, इंटरव्यू दिए। इसी बीच 22 वर्षीय मोहित पांडे का भी इस परीक्षा में चयन कर लिया गया। आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे सत्येंद्र दास जी के उत्तराधिकारी? उनमें ऐसी क्या बात है, पंडित की ऐसी क्या खूबियां है जो 3000 विद्वान में पंडित बने अयोध्या राम मंदिर के पुजारी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाजियाबाद के रहने वाले मोहित पांडे की खूबियां आप जानकर रामलला की सेवा करना काफ़ी जिम्मेदारी का काम है और यह जिम्मेदारी पिछले 31 साल से सत्येंद्र दास जी निभा रहे हैं। पूरा जीवन उन्होंने रामलला की सेवा में गुजार दी है और उनकी जीवन पूजा की ही है। वो बचपन से ही रामलला को काफ़ी अत्यधिक घनिष्ठता रखते थे। 1958 में वे हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। उन दिनों के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तभी 1992 में उन्होंने मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया और आज तक आचार्य जी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं और आचार्य 22 जनवरी को भी आचार्य पद पर पदासीन रहेंगे। मस्जिद का विवाद, सत्येंद्र दास जी के मुख्य पुजारी के रूप में सेवारत रहेंगे। उनकी उम्र 83 साल की हो चली है। उन्होंने सरकार से अपना मुख्य उत्तराधिकारी चुनने का प्रस्ताव रखा, जिनमें से 3000 पंडित लोग आवेदन में भाग लिया और आवेदक में हिस्सा बने। उनमें से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। दोस्तों, श्री रामचंद्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे। उनमें से कुछ शर्तें भी थी। इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। इसके पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्र, अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें पूजा और वेदों की संपूर्ण जानकारी थी। इंटरव्यू के लिए चुना गया 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य और आवेदक श्री राम दीक्षा से युक्त होना चाहिए। 3000 पंडितों में मात्र 200 उम्मीदवार का ही चयन हुआ और फिर जुड़े संपूर्ण ज्ञान। ऐसा क्या है परीक्षार्थी का इंटरव्यू? परिषद का मुख्यालय कर सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय तक यह इंटरव्यू चला और इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं? यह सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास जी के अधिकारी बनना काफ़ी बड़ा काम है और ज्ञान और शासन के आधार पर ही यूपीएससी की तरह इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सभी परीक्षार्थी में मात्र 21 लोगों का ही चयन हुआ, जिसमें मोहित पांडे भी थे और वे सीतारामपुर के रहने वाले मोहित पांडे, जो छोटी सी उम्र से रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिया था। वह दिग्विजयनाथ विद्यापीठ से शिक्षा हासिल की। मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने आवेदन दे दिया और वह ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया और रोज प्रातःकाल उठकर पूजा अर्चना करते। उसके बाद वे पढ़ाई, वेद पूजा इत्यादि करते। बाद में उन्हें वेद पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि कई घंटे तक पढ़ते रहते और सोशल मीडिया इत्यादि से वो काफ़ी दूर हैं। उन्हें राम पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है और उन्हें सबसे ज़्यादा राम की भक्ति अच्छी लगती है। ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। फिर आचार्य बनने के बाद मोहित में पंडिताई में पीएचडी शुरू कर दिया। ट्रेनिंग में गए, जहां यह रामलला की पूजा पद्धति को ट्रेनिंग में कुशलता हासिल करेंगे। उसके बाद आचार्य सत्येंद्र दास के निगरानी में पूजा अर्चना करेंगे। मगर कुछ लोगों मोहित पांडे को ही पुजारी के रूप में जानने लगे हैं, लेकिन यह अफवाह है कि वो राम ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया और कहा कि कृपया अभ्रक खबरों से दूर रहे।
योग्यता के आधार पर ही पुजारी का चयन होगा। सत्येंद्र दास जी करेंगे और लगे रहे राम ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल। 22 जनवरी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा सत्येंद्र दास जी ही करेंगे। हनुमान चालीसा की तरह लाल की नई पोथी, श्री राम की नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि के वीडियो हैं और